सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से नमस्कार। आज हम चल रहे हैं घातांक और करनी का 5वां पार्ट। 4 पार्ट पीछे हम डाल चुके हैं, 5वां पार्ट जा रहा है, तो ध्यान से सभी को समझेंगे। जो पीछे वाली वीडियो नहीं देखे हैं कृपया करके पीछे वाली वीडियो देख लेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे ताकि आप खोज सके आराम से। तो चलते 5वें पार्ट में सवाल लिखा हुआ है। अब 4 पार्ट जो समझ गए होंगे तो अब आपको ईजी बुझाने लगा होगा, सवाल कैसे हल करना है, क्या करना है, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, इसको आपको हल करना है, कुछ नहीं, हमको नहीं पता है तो क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ तो सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो नहीं दिमाग काम कर रहा है तो हम तोड़ने के लिए भी हम नहीं जानते, करेंगे क्या देखते हैं। पहले ये देखते 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 3 7 3 10 होता, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा क्योंकि विभाजता का नियम जो नहीं पढ़े विभाजता का नियम पढ़ लेंगे क्योंकि कटने का नियम सब हम बता चुके। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। तो 7 से हम यहाँ देखते हैं 7 चौके 28, 7 चौका 28, 2 इधर और 4 इधर, तो 6 63 हो गया। तो 9 7 63, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर 7 से काटेंगे तो 7 कितने बार आया, 3, 7 पर पावर 3 लिख सकते हैं। अब 7 पर पावर 2 इसको कर सकते हैं, 216। तो 216 को आप लिख सकते हैं 6 गुना 6 गुना 6, 216 हो जाएगा। तो इसको 6 पर पावर 3 और इसको लिख सकते हैं 16। 16 को आप क्या लिखेंगे, नहीं कुछ आपका दिमाग काम कर रहा है तो 16 को आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 गुना। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 9, 9 पर पावर 2 लिख सकते हैं, या 3 पर पावर 4 तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पर पावर 4 लिख सकते हैं। इसको 81 को आप क्या लिखेंगे, 9 गुना 9, फिर इसको क्या लिखेंगे 3 तिया 9, फिर इसको क्या लिखेंगे 3 बार, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे आपको क्या करना है, देखिए आराम से हल करते जाइए, आपका आंसर निकलेगा। बेस समान तो पावर तो जुटेगा, 7 पर पावर 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ 6 तो ये अलग जाता है तो इसको कुछ नहीं किया, रहने दिए। लेकिन यहाँ पर 4 और 4 दोनों सेम है तो दोनों को गुना कर दिया, 3 दूना 6 पर पावर 4 लिख सकते हैं, ये नियम होता है, ध्यान से रखेंगे। अब देखिए 7 पर पावर 5, बेस समान है तो पावर तो ये जुटेगा, तो ये दोनों जोड़ दिए, 4 3 7, 6 पर पावर 7, 6 पर पावर 7। बस ये आपका आंसर तैयार हो गया, यही आपको लिखना, इतना ही काम करना, आपका आंसर तैयार हो गया। आप हल कर सकते हैं आराम से, इसको धीरे धीरे एकदम चलिए, कोई दिक्कत नहीं, लेट लगेगा लगने दीजिए, यहाँ जितना टाइम लग जाए, लेकिन कंफ्यूज नहीं करेंगे आप। बढ़ते अगले सवाल पर। अगले सवाल को आप देखिए, देखिए इस सवाल को ध्यान से आप देखेंगे। हमको इसको हल करना है तो हल करने के लिए आपको क्या करना है, जो जानते हैं वही काम कीजिए। इसको तोड़ सकते हैं 6 के स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, 6 का स्क्वायर आप तोड़ सकते हैं। अब उसके बाद देखते हैं इसको क्या तोड़ सकते हैं, 3 तिया 9 दूना 18, इसको क्या तोड़ सकते हैं, 5 25 5 125, इसको 5 25 तिया 75, इसको भी लिख दीजिए ना। इसको हम क्या लिखेंगे, 3 दूना 6, क्या ऐसे लिख सकते हैं, सबको तोड़ दीजिए। देखिए 1 2 3 4, तो 3 पर पावर 4 लिख दीजिए, 1 2 3, तो 3 पर पावर 3 हो गया, बटा 1 2 3 4 5, 3 पर पावर 5, कोई दिक्कत नहीं, 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 1 2 3 4 5 है ना, 5 पर पावर 5 हो गया, गुना 3, 3 पर पावर कुछ नहीं है तो 1, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिए ये दोनों बेस समान है तो पावर तो जुटेगा, तो पावर जुटेगा तो 3 पर पावर 4 3 7 हो जाएगा, 5 पर पावर 5 आया नहीं, कुछ तो 1 हो गया। अब देखिए ये सिर्फ ऊपर जाएगा, ये नीचे ही रह जाएगा, ये बटम है भाग में है, तो 3 पर पावर 7 और ये -1 चला गया और 5 पर पावर 5, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 पर पावर 6 बटा 5 पर पावर 5, बस यही आपका आंसर है, इतना ही काम करना, आपका आंसर हो गया। देखिए हल करने में जहाँ तक आपका माइंड काम करे वहाँ तक कीजिए, और जहाँ तक सूत्र लग रहा है, जो सूत्र काम कर रहा है वो सूत्र का प्रयोग कीजिए, आंसर हो गया। बढ़ते अगले सवाल पर। अगले सवाल को आप देखेंगे,
थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, देखिए आप कि क्या मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, 1 2 3 4, 3 पर पावर 4 हो गया, यहाँ 1 2 3, तो 2 पर पावर 3 होगा ना, यहाँ 3 पर पावर 3 लिखा गया, 2 पर पावर 3 होगा। अब उसके बाद हल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका आ जाएगा। इसको हल फिर से कर देते हैं। आप हल कर सकते हैं, हल करने में थोड़ा सा भी मिस्टेक हो, आपका आंसर नहीं तैयार होगा, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 3 3 ये दोनों सेम है, यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो इसको लिख सकते हैं आप 3 पर पावर 4 माइनस 1, 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 5 हो गया। 4 में 3 गया कितना, 3 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 3, 4 यहाँ पर लिख सकते हैं, 4 में 1 गया कितना हो गया, 3। अब इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, कोई दिक्कत नहीं, 5 पर पावर 5 हो गया। अब ये पावर समान है तो ये दोनों तो गुना हो जाएगा, तो 3 दूना 6, 6 पर पावर 3 और 5 पर पावर 5, बस ये आपका आंसर, यही आपका आंसर। यहाँ पर मिस्टेक हुआ था, ध्यान से आप थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि एक चीज़ कंफ्यूज करेंगे, एक चीज़ गलत होगा तो आंसर गलत हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल पर। अगले सवाल आप देखिए, देखिए सवाल बहुत टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन बहुत आसान तरीके से हम बना देंगे इसको, ध्यान से देखते जाएंगे। बहुत टेढ़ा दिख रहा है, आप पहले अंदर चलेंगे, एक लाइन में भी बना सकते हैं, लेकिन आपको समझाना है तो हमको तोड़ना पड़ेगा। 3/5 अंदर वाला लिख दिए। आपको हम बोले थे कि रूट हटाएंगे, पहले रूट हटाइए, रूट हटा तो 1 ये 5 है तो 5 लिख दिए। अगर कुछ नहीं रहता तो 2 लिखते, 3 रहता तो 3 लिखते, 4 रहता तो 4 लिखते, लेकिन फिलहाल 5 है तो 5 लिख दिए। अब उसके बाद इस पर पावर है -5/3, फिर होल पर पावर है 5। अब पावर पर पावर कितनों ही क्यों ना रहे, सब गुना होता है, उसको गुना कर दिए। इसको लिख सकते हैं x पर पावर -3/5 गुना 1/5 है 1/5, फिर गुना -5/3, फिर गुना 5 लिख दिए। अब देखिए ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये 3 ये 3 खत्म। x पर पावर माइनस यहाँ था, माइनस यहाँ था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं कुछ तो 1, तो इसका वैल्यू x आपका आंसर है। लेकिन जनरली लड़का यहाँ कंफ्यूज क्या करता है कि नहीं कुछ बचा, ये आंसर आपका सही है। करता क्या है कि नहीं कुछ बचा तो 0 डाल दो, 0 डाल दो तो x पर पावर 0 का वैल्यू 1, ये आपका गलत है, कभी इसको सही नहीं हो सकता, कभी ये सही नहीं हो सकता। आपका ये गलत सॉल्यूशन है। नहीं कुछ बचा, ये काट रहे हैं ना आप, काट रहे तो 1 बचा, घटता तो फिर आपका हो जाता 0, लेकिन ये कट रहा है तो कटने के बाद ये कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो वैल्यू क्या होगी x, बस ये आंसर होगा। बढ़ते अगले सवाल पर। अगले सवाल को आपको दिखाते हैं। देखिए इस सवाल को देखेंगे आप। अब इसको करना क्या है, आपको ध्यान से देखना है। नहीं दिमाग काम करे बटा 10 कर दो, नहीं दिमाग काम कर रहा है 2 अंक के बाद है 2 को 0, 3 अंक के बाद है 3 को 0 डाल दिए। अब देखिए 1 बचा 1 बचा 1 बचा, तो 1 कोई मतलब ही नहीं है, तो 10 पर पावर 7 हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 6, तो 10 पर पावर 6 लिख पाएंगे इसको, कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट हो रहा है 10 हुआ, 2 अंक के बाद ये 2 को 0, 3 अंक के बाद 3 को 0, ये 10 पर पावर 7 है, तो सब पॉइंट खत्म हो गए, तो 0 खत्म, तो 1 1 1 1 हो गया, ऊपर 10 पर पावर 7 है तो 10 पर पावर 7 लिख दिए, और नीचे हम चले आए 1 0 2 0 3 0 3 3 6 0, 10 पर पावर 6। अब यह बटम है, तो बटम आपको पता है कि भाग में क्या करते हैं, घटाव करते हैं, तो घटाव करते 10 में 7 में 6 गया, कितना हुआ 1, तो किसी पर पावर 1 रहेगा तो उसका वैल्यू जो नीचे रहता वही आंसर होता है 10। इतना ही काम करना, आंसर बन गया। बस आपको आराम से हल करना, घबराना नहीं है। कोई भी सवाल है, किसी प्रकार का सवाल है, घबराइए नहीं। मेरा वीडियो यदि देखते हैं तो बस मुख्य पॉइंट यही है कि बहुत सारे वीडियो आपको दिखेगा यूट्यूब पर, लेकिन आपको घबराना नहीं है। हल करने में आराम से सीरियल वाइज चलते जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल को दिखाते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन आपको करना है। इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना है देखते हैं। सबसे पहले नए दिमाग काम कर रहा है, बटा करके 1 2 3 4 5, तो 10 पर पावर 5 लिख दीजिए।
अब उतना जीरो लिखना नहीं है। 32, 32 को हम 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब 10 पर पावर 5 है तो 5 हमने लिखा, और यहाँ पर भी पॉइंट को उड़ा के हम तो 10 कर सकते हैं। अब इसको काट सकते हैं 3 बार में, इसको 5 बार में, 3/5। अब उसके बाद 2 पर पावर 5, अब 10 पर पावर भी 5 है तो होल पर पावर तो 5 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 5 बार है, 2 पर पावर 5 होगा, 10 पावर 5 तो होल पर पावर 5 हो गया। अब यहाँ पर गुना है तो गुना है, तो अब गुना है तो डायरेक्ट हम गुना कर देते हैं, बटा में तो गुना होता ही है, क्योंकि स्टेप को छोड़ने के लिए सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको काट सकते हैं, 2 पंचे 10, ये 5 5 कैंसिल हो गए, तो 1/5 इस पर पावर 3। अब 1/5 इस पर पावर 3, इसका मतलब है 5 को 3 बार हमको लिखना है, 5 को 3 बार लिखना है, 1/125। बस यही आंसर तैयार हो गया। इतना ही करना, आपका आंसर बन गया। कितना सिंपल है, बहुत आसान है, आप सारे सवाल को हल कर सकते हैं। इतना आसान है कि उम्मीद नहीं कर सकते इतना आसान हो सकता है। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल आपको दिखाते हैं। इस सवाल को देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, नहीं तो गलत अक्सर स्टूडेंट्स है। बहुत छोटा सवाल है, और जिसको जानकारी होगा तुरंत आंसर वो मार देगा, जिसको जानकारी नहीं होगा वो बना नहीं पाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ दिया है कि x पर पावर 1/3, y पर पावर 1/4, ये दिया है ना। तो पूछा जा रहा है कि किसके बराबर है, किसके बराबर है, आपको इसको बताना है। तो इसको बराबर करने के लिए आप सोचिए कि बराबर करने के लिए आपको ये x पर पावर 1/3 है, y पर पावर 1/4 है, यही है ना। 1/4 है, तो आपको क्या करना है कि आपको, जैसे एक चीज़ हम बताते हैं कि रूट x बराबर 5, तो x बराबर आप क्या करते हैं, इधर रूट है तो इधर स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, 5 का स्क्वायर, ये होता है ना। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x पर पावर हाफ बराबर 5, तो x बराबर क्या हो जाता है, तो तुरंत हम रूट का वो हटाए तो स्क्वायर हुआ, तो इसका मतलब यही, रूट का मतलब हाफ होता है, तो ये 2 नीचे था तो यही स्क्वायर बनता है ना, यही स्क्वायर बनता है, तो ये 2 इस पर आ जाएगा, 5 पर स्क्वायर हो जाएगा। या ऐसे लिखा रहता कि x पर पावर 1/3 और इधर 5 लिखा रहता था, x बराबर ये 3 जो होगा बटा वाला ऊपर ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है x पर पावर 1/8, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 है तो x बराबर 5 पर पावर 8। जैसे यहाँ पर लिखा है कि x पर पावर 5 बराबर 8, तो x बराबर इधर सीधा रहेगा तो उधर टेढ़ा हो जाएगा, इधर टेढ़ा होगा तो उधर सीधा हो जाएगा, तो 8 पर पावर 1/5 लिखेंगे। सीधा में टेढ़ा, टेढ़ा में सीधा, ये चीज़ को याद रखें। अब देखिए आपको करना क्या है, अब इसको कैसे हल करेंगे, आप समझ गए इसको, इतना एग्जाम्पल दिए तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है, कि इस तरफ टेढ़ा है तो उधर सीधा होगा, इस तरफ टेढ़ा है तो इधर सीधा होगा। तो आप लिख सकते हैं x पर पावर, ये टेढ़ा है तो इधर आएगा तो पावर 4 हो जाएगा, और ये टेढ़ा है तो उधर जाएगा तो पावर y पर पावर 3 हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, ये आपका एक्चुअल में आंसर सही है, आंसर आपका तैयार है, लेकिन कोई भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, कहीं पर नहीं मिल रहा है। तो आप सोचिए कि दोनों पर पावर होगा तो कोई चीज़ से आप गुना करते हुए बढ़ते जाइए आगे। अगर हम इससे हम गुना करेंगे 2 से करेंगे तो ये 8 होगा, ये 6 होगा, 8 6 भी नहीं है। 3 से गुना करेंगे 12 और 9 होगा, ये भी नहीं आ रहा है। 5 से गुना करेंगे तो ये 20 और ये 15, 20 और 15 तो आ रहा है। इसका मतलब 5 से दोनों तरफ गुना कर दिया, इसमें 5 से गुना कर दिया, तो इसको हम कर सकते हैं x पर पावर 20 बराबर y पर पावर 15। बस ये आपका आंसर होगा, बस ये आपका आंसर तैयार हो गया और कुछ नहीं करना। लेकिन अगर कोई आप ऐसे कर सकते हैं, x पर पावर 1/3 बराबर y पर पावर 1/4, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है कि x पर पावर 1/3 y पर पावर 1/4, तो इसको हल करने के लिए आपको बनाना है, दूसरे तरह से बना सकते हैं, कि दूसरे तरह से भी आप बना सकते हैं। इसको करना क्या है कि इसका लघुत्तम समावर्तक निकाल लीजिए, पावर का लघुत्तम समावर्तक आप निकालेंगे तो होगा कितना, 3 और 4 का लघुत्तम कितना होगा, तो 3 और 4 का लघुत्तम कितना होता है, 12। तो 12 होता है, तो 12 से आप गुना कर, 12 से गुना करते हैं, तो 12 से गुना करते हैं, दूसरे तरह से इसको कर सकते हैं, 12 से आप गुना कर दिए,
तो x पर पावर ये 4 हो गया, y पर पावर 3। ऐसे भी देखिए यहाँ पर हम लिख चुके थे ना, x पर पावर 4 और y पर पावर 3, यह आ चुका है 4 और 3। अब गुना कर दिए 5 से दोनों तरफ, 5 से गुना कर सकते हैं x पर पावर 20 और y पर पावर 15। आप इस तरह से बना सकते हैं। आप किसी तरह से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको नियम पता होना चाहिए कि नियम क्या है और कैसे आपको हल करना है, तब आंसर पता कर सकते, नहीं तो नहीं हो सकता। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरह से समझ में आ चुका होगा। तो जो नए इस चैनल पर है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सारे स्टूडेंट अपने फेसबुक आईडी और व्हाट्सएप फ्रेंड जो आपका मित्र है, जो मेरे पास पढ़ता है या नहीं पढ़ता, लिंक को ज़रूर शेयर कीजिए, सेंड कीजिए, तभी आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिल सकेगा और आप अच्छे से मेहनत करके एग्ज़ाम पास कर सकेंगे। तो एक दूसरे को शेयर कीजिए, इसमें पैसा नहीं लगता है, शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस आज इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में नेक्स्ट हम लेकर आते हैं।